वेलकम बैक मेरे दोस्तों। आज हम लोग एक चीज सिद्ध करने वाले हैं कि न्यूटन का जो पहला नियम है ना, वो वास्तव में दूसरे नियम का ही हिस्सा है, या दूसरा नियम ही असली नियम है। न्यूटन के 3 नियम है वैसे, पहला नियम और तीसरा नियम एक तरीके से कंफ्यूजन है, वो दूसरे नियम में शामिल है। अगर कभी तुमसे पूछा जाए न्यूटन का कौन सा नियम सत्य नियम है, ट्रू लॉ, तो आप क्या कहेंगे? दूसरा नियम सत्य है, बाद बाकी 2 नियम दूसरे नियम में शामिल है, पहला भी और तीसरा भी। न्यूटन ने थोड़ा सा ध्यान से देख नहीं पाया। जैसे आप लोगों को मैं कहानी सुना देता हूं, छोटी सी, सुनी होगी वैसे। एक गांव था, वहां पर 6-7 अंधे लोग रहते थे। कैसे अंधे? मतलब दोनों आंखें खराब। उनके साथ एक आदमी ऐसा रहता जिसकी एक आंख खराब थी। एक बार उस गांव में हाथी पहुंचा। उन लोगों को खबर मिली कि हाथी आया, हाथी आया। उन्होंने कहा यार देखा तो कभी है नहीं हाथी, लाओ छू के देख लें, चल के कुछ महसूस करते हैं। अब वो लोग हाथी छूने पहुंचे। हाथी को एक आदमी ने सूंड से पकड़ा, तो उसने कहा अबे हाथी अजगर की तरह होता है, सांप की तरह होता है। दूसरे के हाथ में पैर आया, उसके मन में आई ये तो खंभे जैसा है। हाथी यानी खंभे जैसा होता। भाई अंधा आदमी छू के महसूस करता ना। जिसके हाथ में पूंछ आई उसे लगा तो झाड़ू जैसा होता है। किसी के हाथ में कान आया, उसने कहा सूप जैसा है। एक के हाथ में पेट आया, उसने कहा बे बड़ा वाला कोठिला रखा जो घर में, वैसा हाथी है। अलग अलग सोचा भाई सबने, जो जिसके हाथ में आया। अब घर में लेटे शाम को, जब कहीं हम लोग घूम के आते तो वहां की बातें करते कि नहीं। शाम को लेटे तो एक ने कहा भाई जी मजा आ गया, पहली बार हाथी छुआ, बिल्कुल लगा सांप छू रहे हैं। अब जिसने पूंछ छुई थी वो मान लेगा इसकी बात क्या? वो बगल में उसने मारा तुरंत एक किल्ली। कल बेवकूफी बात बता रहे हो कि हम नहीं गए थे का? हमने भी छुआ था, एकदम झाड़ू जैसी है, सुबह से लगाते हैं वही वाली झाड़ू समझ लो तुम। तीसरे का मूड खराब हो गया, ये हमको उल्लू समझ रहे हैं। उसने एक मुक्का जड़ा दोनों के, कहने लगा अबे कुटिला के जैसा था एकदम। चौथा वाला तुम तीनों लोग हमको टोपी समझा रहे हो, हमने भी छुआ है, सूप जैसा था। उसके बाद उसका अगले वाले खराब हो गया मूड। उसने कहा खंबे जैसा था। मतलब कुल मिला के सबके ओपिनियन। अच्छा क्या सब गलत बोल रहे थे? अपनी अपनी जगह सब सही बोल रहे थे, बस अरते उसको एक साथ नहीं सोच के बता पा रहे थे। तब तक अंधे को, वो काने वाले को लगे यार बता ही दे इन लोगों को। तो उसने कहा सब लोग सही हो, सब मिलाओ, फिर एक स्ट्रक्चर तैयार होगी। वो हाथी था। बस न्यूटन से यही गड़बड़ी हुई। न्यूटन ने तीनों नियम को अलग अलग पहचाना, वास्तव में वो दूसरे नियम में ही घुसे थे। आइए मैं ये सिद्ध करता हूं। तो न्यूटन उस हाथी की तरह गड़बड़ हो गए, कंफ्यूज हो गए। आओ देखो जरा सुनो, हम जानते हैं न्यूटन का दूसरा नियम कि नहीं जानते बताओ? उससे पहले हम पहले नियम की चर्चा कर लें। पहले नियम हमने एक शब्द लिखा था, V बराबर नियतांक, याद है? जिसको नहीं याद है वो सुन ले। ये फर्स्ट नियम की बात करी मैंने पहले। भाई फर्स्ट नियम पता तो हमें। न्यूटन का प्रथम नियम होता है जड़त्व का नियम। उसमें यह परिभाषा थी कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी अगर धीमे चले तो धीमे चलेगी, तेज चलेगी तो तेज चलेगी। बोलो यानी उसका वेग निश्चित रहेगा अगर बाहर से बल ना लगाया जाए तो। वेग निश्चित रहा, देखो नियतांक कांस्टेंट, यही पहला नियम है। दूसरा नियम क्या? अब हम दूसरे नियम से उठाते हैं, तो हम कहेंगे हम जानते हैं। अब तुम जानते हो जानो जानते हो, लेकिन लिखना तुम्हें यही पड़ेगा। क्या हम जानते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर ma। ये जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ? न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर ma होता है। ये माने त्वरण। त्वरण क्या होता है? अच्छा तुम मुझे बता सकते हो? त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। याद आया? अच्छा यदि बाह्य बल ना लगाया जाए, अब बात यह आ गई, यदि बाह्य बल ना लगाएं, बाह्य बल ना लगाया जाए तो जरा ध्यान देना क्या होगा। अगर बाह्य बल ना लगाओ मतलब F क्या कर दो? 0। अगर यहां F को 0 रख दे रहे हैं तो देखो क्या हुआ, देखो यहां पर 0 बराबर m डेल्टा v अपान, यही तो हुआ। अच्छा m पक्षांतर कर दो उधर,
जीरो में चला गया, जीरो हो गया कि नहीं? डेल्टा टी उधर ले जाओ, जीरो हो गया। तो डेल्टा वी बराबर क्या आया पहले बताओ? शून्य आया। डेल्टा माने अवकलन ही है, क्या है? डेल्टा डी ये सब क्या होते हैं? अवकलन। अवकलन पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें। अच्छा ये बताओ किसका अवकलन शून्य होता है? डिफरेंशियल किसका जीरो होता है? किसी को याद है? डिफरेंशियल किसी चीज का जीरो होता है, कौन सी चीज होती है? सूत्र नहीं याद किया तुम लोगों ने, इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, नियतांक का डिफरेंशियल क्या होता है? नियत माने जो बदले ना, और बदले ना, और इसमें लिखा परिवर्तन, डेल्टा माने परिवर्तन। जब बदलेगा ही नहीं तो उसमें परिवर्तन कितना होगा? जीरो। जो चीज बदले ना उसका परिवर्तन कितना होता है? भाई सवेरे अगर मान लो कोई चीज 10 है और शाम को भी 10 है, तो अंतर कितना हुआ? कोई अंतर आया? सुबह भी 10 थी, शाम को भी 10 है, तो अंतर पूछा जाए तो क्या कहोगे? जीरो। अंतर माने परिवर्तन, और डेल्टा माने यहाँ परिवर्तन है तो होता है। अगर किसी चीज का डेल्टा जीरो है मतलब डिफरेंशियल जीरो, अवकलन जीरो। अवकलन जीरो किसका होता है? नियतांक का। तो वो राशि कैसी है? इसका मतलब नियत है। कैसी है? यही तो पहला नियम है, देखो। दूसरे नियम से तो निकला है। दूसरे में छुपा बैठा था कि नहीं बैठा था? खाली एफ को जीरो करने की जरूरत थी खाली, बस। तो यानी दूसरा नियम न्यूटन का सही है, पहला नियम उसमें शामिल है। सिद्ध हुआ? नोट कर लो इसको। पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हेडिंग डालो। हेडिंग क्या बनेगी पता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ या न्यूटन का तीसरा नियम। इसी को हम दूसरा एक नाम और पहचानते हैं, इसका नाम क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये बड़ा फेमस है, पिक्चर तक में इसको बताते हैं लोग। आम बोलचाल में जो पढ़ा लिखा नहीं होगा ना, वो भी कहता है कि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैव इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये इसकी परिभाषा है। तो चलो पहले परिभाषा लिखते हैं, बाद में बात करेंगे आगे। लिखिए, प्रत्येक क्रिया के विपरीत व समान, मतलब मात्रा में कैसी रहती है? समान। प्रत्येक क्रिया के विपरीत तथा समान एक समान मात्रा में एक प्रतिक्रिया होती है। एक प्रतिक्रिया होती है। इंग्लिश में भी एक लाइन लिखी लो, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इंग्लिश में लिख लो परिभाषा, क्या दिक्कत है? फेमस है ना ये बात। प्रत्येक क्रिया के विपरीत तथा समान मात्रा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। उदाहरण देखो, जैसे दो वस्तुएं हैं कोई, एक ए वस्तु और एक बी वस्तु। ये आमने सामने आ रही हैं ऐसे, और आ करके टकरा जाती हैं। ए वस्तु ने जितना बल बी पर लगाया होगा ना, उतना ही बी वापस ए पर लगाएगी, लेकिन उल्टी दिशा में। जैसे पहले मैंने लिख दिया, इसने ए ने देखो बी पर जो बल लगाया उसका नाम क्या है? एफ ए बी। और बी ने जो ए पर लगाया था उसका नाम हो गया एफ बी ए। यहां जो एफ ए बी का मान होता है ना, वो एफ बी ए के बराबर होता है, लेकिन दिशा में कैसा होता है? विपरीत। और विपरीत दिशा को हम लोग कैसे दर्शाते हो? माइनस से। ये सूत्र हो गया क्रिया और प्रतिक्रिया के लिए। क्लियर? जैसे एक बात सुनना, एक आध हम और चीजें बताते हैं। जैसे रॉकेट, अभी चंद्रयान गया, तुम्हें याद है? चंद्रयान 3 छोड़ा गया, किसी ने सुना कि नहीं सुना है? तो ये मान लो वही रॉकेट है चंद्रयान वाला, ये मैं बना रहा हूं। ऐसे ही बना था, ज्यादा डिजाइनर नहीं था। ये डिजाइन तो अमीन भेजी थी बना के। ये चंद्रयान जा रहा है, ठीक है, ये रॉकेट उड़ने वाला है। अब सुनो होता क्या है, ध्यान देना। जब आग लगाई जाती है तो पीछे से धुआं निकलता कि नहीं निकलता? देखा होगा तुम लोगों ने। ये जो धुआं या गैस निकल रही ना, ये गैसेस, ये होती क्रिया। ये क्या होती है? ये नीचे की तरफ जो गैस निकलती है, गैस का निकलना क्या है? क्रिया है।
इसके विपरीत ऊपर की तरफ रॉकेट भागता है, तो ये क्या होती है? प्रतिक्रिया। यदि गैस ना निकले तो रॉकेट उड़ेगा नहीं। अरे दिवाली छुड़ाए होंगे बोतल में खड़ा करके इसे छुरिया लगा के, तो नीचे गैस निकलती कि नहीं सुर मार के, तभी तो रॉकेट ऊपर जाता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया हो गई देखो। तो इसको भी आप उदाहरण में लिख सकते हो कि जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो नीचे जो धुआं निकलता है, गैसेस निकलती है, वो क्रिया होती है, और रॉकेट उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप में ऊपर की तरफ चला जाता है। एक और मैं उदाहरण बता दूं आपको। कभी नाव से यात्रा की है तुम लोगों ने? आज नाव की बात करते हैं। देखो एक नाव होती है, नाव में आप बैठे हो, मान लो ये नाव नहीं बैठते हो, ये नाव नहीं लग रही, थोड़ा और डिजाइनर नाव बना दे, लियो ये पानी में तैर रही, ये लियो। आज सरल तरीके, फिजिक्स वाले कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम थोड़े बनाते हैं, कितना आराम से नाव बना दिया, आदमी बैठ गया चुप्पे से। ये जब आदमी किसी किनारे पर उतरेगा, देखो किसी मतलब उसके धरातल की बात कर रहा हूं, ये धरातल है मान लो, यहां पर ये क्या है? ये धरातल है, जमीन है। अब ये आदमी यहां से कूदना चाहता है, देखना, तो जब आप उतरते हो, अगर नाव से कभी उतरे हो तो नाव इधर को भागती, कभी देखा है? पीछे की तरफ भागती कि नहीं भागती? आप आगे उतर रहे हो, ये क्रिया हो गई। ये क्या हो गई? आपका आगे उतरना क्रिया, और पीछे जाना क्या है? प्रतिक्रिया है। आप जब भी न्यूटन का तीसरा नियम लिखना तो इनमें से कोई एक उदाहरण पूरा डायग्राम सहित बना के लिख देना। इसमें क्या लिखोगे? लिखना चाहो तो हम कहेंगे जब हम नाव से उतरते हैं तो नाव से उतरते समय हमारा बल आगे की तरफ लगता है, वो क्रिया है, इसकी वजह से प्रतिक्रिया स्वरूप नाव पीछे की तरफ भागती है। इसको महसूस किया होगा आप लोगों ने। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम नोट कर लो, फिर अगले दिन बात करेंगे।